ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को भी आंदोलन जारी रहा। आपको बताते चलें, ऑनलाइन हाजिरी के नए आदेशों के विरोध में प्रदेश के सभी 826 विकास खंडों में यह आंदोलन एक साथ प्रारंभ किया गया है। आंदोलन के तहत 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 तक सभी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी हाथ पर काली पट्टी बांधकर सामान्य शासकीय किया गया और आज यानी 5 दिसंबर की सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शासकीय कार्यों के स्थान पर 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विकासखंड कार्यालयों में दरी पर बैठकर शांतिपूर्ण और सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान आज 1 बजे सदर ब्लॉक कार्यालय पर मौजूद रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रमुख मांगों में अत्यंत कम फिक्स्ड ट्रेवलिंग अलाउंस, साइकिल भत्ता 200 रुपयों के बढ़ाकर अन्य समकक्ष पदों के अनुरूप 5,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग शामिल है। संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि हमारी मांगे जायज हैं और उनको माना जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 10 दिसंबर 2025 से आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे साथी अधिकारी केवल साइकिल से ही शासकीय कार्य करने की बात कह रहे हैं। निजी मोबाइल के शासकीय उपयोग को पूर्णतः बंद करने व उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉकों के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुपों से हटने की बात भी कही गई है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन का आज कार्यक्रम किया गया है और ये हमारे कार्यक्रम का दूसरा चक्र है। इससे प्रथम चक्र में हम लोगों ने 1 तारीख से 4 तारीख तक काली पट्टी बांध करके शासकीय कार्य किए थे। आज हमारा 10 बजे से और 1 बजे तक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। सभी विकास खंडों में पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कार्यक्रम किए गए हैं और 1 बजे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया है, जिसमें हमारी जो मांगे हैं उनको उसमें विस्तार से बताया गया है। 10 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहली मांग हम लोगों की है कि हम लोगों के पास अपने विभाग के अतिरिक्त जो दूसरे विभाग का कार्य सौंपा गया है उसका विरोध किया जा रहा है। ऑनलाइन हाजिरी, क्योंकि हम लोग एक पोस्टिंग हम लोगों की क्षेत्र में होती है और हम लोगों की हाजिरी अभी तक नहीं होती थी और जो हमारे जो जॉब चार्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन शासन द्वारा मनमाने तरीके से हम लोगों की हाजिरी के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है। उससे शासकीय कार्य प्रभावित होंगे। एक ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी के पास 2 से लेकर 6 से 7 ग्राम पंचायतें होती हैं जिसमें वो कार्य करते हैं। ऐसे में ये अव्यावहारिक निर्णय है कि आप अलग अलग दफ्तर में जाकर किस प्रकार अपनी हाजिरी लगाएंगे। दूसरा, हमारे कार्य का शेड्यूल प्रतिदिन नया होता है, हमें खुद नहीं पता होता कि कल हम किस ग्राम पंचायत में जाएंगे। मेन चीज हम लोगों का ये होना चाहिए कि शासन के जो कार्य हैं वो नियमित रूप से होते रही हैं। जनता को हमारे जो काबिज वर्तमान कार्य प्रणाली है उससे काफी महसूस होता है राहत का। और लेकिन अगर हम लोग हाजिरी शुरू कर देंगे तो जिन गाँव में हमारा आज टर्न है वहाँ हमें हो सकता है 8 दिन 10 दिन बाद जाने के मिले, तो ये 8 दिन 10 दिन गाँव की जनता को खामोखा परेशानी होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, शासन की प्राथमिकता के सभी कार्य हमारे संगठन द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे हैं, परंतु इस तरह का जो ऑनलाइन हाजिरी है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। इससे हमें शासकीय कार्य करने में परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त तीसरी मांग ये है कि ना तो हमारे पास सरकार का कोई मोटर चालित वाहन है जिसका कि सरकार हमें भत्ता देती है। हमारा आज भी जो मूल पद था उस पर साइकिल अनुमान्य है। दूसरे विभागों में वो साइकिल आज मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन में बदल गया, लेकिन हमारे आज भी वो साइकिल का ही भत्ता हमें 200 रुपया प्रति माह दिया जाता है। उसको बढ़ा करके या तो हमें मोटर चालित वाहनों का भत्ता दिया जाए या उसके बदले में हमें कैश उपलब्ध करा दिया जाए, सैलरी के रूप में दे दिया जाए। साथ ही साथ हमारे पास जो अपना व्यक्तिगत फोन होता है उसके थ्रू हमें सरकार की योजनाओं के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमें प्रतिदिन जो पोस्ट हमें प्राप्त होती हैं, जो आदेश प्राप्त होते हैं, उनका निर्वहन करते हैं और उसका परिपालन हमसे तत्काल किया जाता है। जबकि कार्य को करने में कुछ समय होता है, जो भी सूचनाएं मांगी जाती हैं तत्काल फोन पे मांगी जाती हैं। उसके कारण समस्त ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी बेहद मानसिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त और काफी सारी सरकार से हमारी मांगे हैं। वो 10 सूत्रीय कार्यक्रम है जो हमने सरकार को प्रेषित किया है। 10 तारीख को हम लोग साइकिल से अपना कार्य शुरू कर देंगे। अपने क्षेत्र में साइकिल से जाएंगे, कार्यालय साइकिल से जाएंगे
और फोन का जितने भी शासकीय गुरु थे सबसे हमने आज लेफ्ट कर दिया है। 15 तारीख को हमारा अंतिम चरण होगा कि जो हम शासकीय भुगतान करते हैं डोंगल के मार्फत, उस डोंगल को हम सहायक विकास अधिकारी पंचायत महोदय के माध्यम से हम जमा करा देंगे और किसी भी प्रकार का कोई शासकीय भुगतान हम लोग नहीं करेंगे जब तक कि शासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना।